तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम बुरी कंडीशन है, इकॉनमी की हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो या महंगाई की वजह हो, इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। जबकि पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, या फिर अब आजकल ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि जो भी करवा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, हमें एजुकेशन में मुकाबला करने की जरूरत है, या फिर अपनी खामियों को कवर करने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा के हम ज्यादा देर बच सकते हैं, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। इसकी क्या वजह है? अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप इस मुद्दे से आगाह होंगे। बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के साथ किया, आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रहते हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इवन के मेजर गौरव आर्या ने अपनी एक वीडियो में कहा कि अगर किसी को कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कैसी है? डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। अब सवाल ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आए दिन जो पाकिस्तान हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है कि भाई पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, वो तालिबान कर रहे हैं, या यहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, इसका जिम्मेदार ना तो तालिबान ना ही इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी ये बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आप भी यही कहेंगे अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है? नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम हैं। उसकी वजह ये है, हम अपने अंदर से भी करप्शन खत्म नहीं कर रहे और लोगों पे इस चीज का इल्जाम लगाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसमें देखें ना, सबसे पहले हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो है ना, आप देखेंगे रोड के ऊपर ना कोशिश करेंगे लोग यू टर्न लेने की बजाय ना ऊपर से गुजरने की कोशिश करें। अब यहाँ से स्टार्ट लें तो अब आगे आगे चलते जाएं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब इदारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, ये बड़ी गहरी बात कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है जी, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएं। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहां से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहां पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें। डॉक्टर जयशंकर से तो ज़रूर बात करते हैं कि पाकिस्तान की, और उनको पता होता है, जो भी जर्नलिस्ट ये बात करता है उसको पता होता है कि वो जब जवाब देंगे तो जवाब फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ऐसे ही वो डॉक्टर जयशंकर ने फिर जो जवाब दिया वो बात निकली है तो ये मेरे प्रोग्राम से आगे दूर तलक ही जाएगी, देखिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि 26/11 पर बात की। अच्छा, वो इस तरीके से कि एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स की ये सेरेमनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा, याद किया, रिकॉल्ड हाउ दी देन गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड आफ्टर दी 26/11 टेरर अटैक्स इन मुंबई इन 2008, कि भाई उस वक्त की जो हुकूमत थी भारत की 2008 में जब मुंबई हमले हुए थे, तो उस वक्त की हुकूमत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, उस वक्त भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि उस वक्त इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया 26/11 के हमलों को। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा कि today's India is no longer what it used to be on the issue of defending herself, कि इंडिया पहले जैसा भारत नहीं है ये भारत ये पहले वाला इंडिया नहीं है कि जो अपने आप को डिफेंड ना कर सके या जवाब ना दे। उन्होंने कहा कि इन द पास्ट इंडिया लेफ्ट 26/11 unanswered, we have answered पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि उसके बाद, यानी उनकी गवर्नमेंट ने, मोदी हुकूमत ने
जो उनकी सरकार रही उसके बाद मुंबई हमले हो गए, तो बाद में उन्होंने इसका जवाब दिया है। उनका फिर हमने जवाब दिया 26/11 के हमलों का। और कैसे जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि वी हैव आंसर्ड पाकिस्तान विद उड़ी एंड बालाकोट स्ट्राइक्स। तो डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि 26/11 के हमलों का जवाब उन्होंने उड़ी और बालाकोट से दिया है पाकिस्तान को। ये उन्होंने इस जो अवार्ड्स इवेंट था उसके अंदर ये बात कही। आप इस चीज को एनालाइज करें कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। इसकी क्या वजह है? देयर इज अ क्वेश्चन। एंड डॉक्टर जयशंकर ने वहां पे क्या बोला, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ सीरियस प्लेयर। ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज का पता है कि मिडल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलेवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज टू प्लेस इटसेल्फ एंड इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीजों का पता है। सो सिंस ही इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इम्पोर्टेंट प्लेयर एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। बिल्कुल, हर बंदे को अपना पूरा राइट है, पूरा हक है। हम जब अपने आप को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी इस तरक्की से फ़ायदा उठाएंगे। मैंने बड़ी जगहों पे देखा, आप देखें ना, मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है। अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये बातें पुरानी हो गई हैं। फिर दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली। अब ये देखें, अब हमने इस चीज को अपने अंदर डेवलप करना है कि ये पैकिंग हमारे नाम से क्यों नहीं है। अगर फसल हमारी है तो हमारे नाम पे होनी चाहिए। सवाल ये है, पहले नंबर पे तो उनके अपने चावल भी होते हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि लेट्स सपोज पाकिस्तानी चावल है, पाकिस्तानी नमक है, क्या जरूरत पड़ती है कंपनीज को कि इंडिया का नाम लगाया जाता है? क्या इंडिया पे इत्मीद किया जाता है इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लगा? ये भी एक सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल, जब हम अपने आप को बाहर के मुल्कों में अपने आप को डेवलप करेंगे, अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और उन लोगों को तरक्की की राह पे खुद लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हमारी पैकिंग भी होगी।